Good morning, student. This is me, Virender Singh. You are welcome in online study systems. You are international school. और आज हम कंटिन्यू रख रहे हैं अपना चैप्टर 4 क्लास 8 ज्योग्राफी, दैट इज द एग्रीकल्चर. और एग्रीकल्चर में वी वर्क डूइंग द मेजर क्रॉप्स. मेजर क्रॉप्स में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड राइस, व्हीट, मिलेट, मैज, कॉटन. और कॉटन के बाद में जूट के बारे में हमने डिस्कशन किया था. जूट के बाद में नाउ मूव्स टू द कॉफी. कॉफी के बारे में भी इट इज द बेवरेज क्रॉप्स, पेय पदार्थ है, पीते हैं चाय जैसे कॉफी. तो कॉफी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. कॉफी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सोइल. कॉफी की जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए और वेट भी होना चाहिए, ठीक है. एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सोइल. लोमी सोइल के अंदर कॉफी की खेती की जाती है. हिल स्लॉप्स आर द मोस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप्स. इस फसल की पैदावार के लिए जो हिल स्लॉप्स हैं, पहाड़ियां हैं, आपने देखा होगा इट इज डन इन आसाम जहां पर स्लॉप्स काफी है. या बात करें कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कॉफी की खेती की जाती है. तो ये सारे पूरे पहाड़ी क्षेत्र है और जहां पे स्लॉप्स हैं. ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड द इंडिया. ब्राजील जो देश है ये कॉफी में अपने आप में एक लीडिंग कंट्री है जहां पर कॉफी की काफी पैदावार होती है और कॉफी का प्लांटेशन है. इनफैक्ट कॉफी का हम क्या कहते हैं, प्लांटेशन में कंसीडर करते हैं इसको. और ब्राजील के बाद में कोलंबिया और इंडिया. चलो हम ब्राजील के तो पहले भी देख चुके हैं. कोलंबिया भी इसी के आसपास का ही कंट्री है एंड दिस इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका. दिस इज आपका ब्राजील. और ब्राजील के नॉर्थ में आप देखोगे दिस इज द कोलंबिया. तो कोलंबिया और ब्राजील के अंदर इसकी खेती होती है. दूसरा तो आपका अपना प्यारा भारत है जहां पर कॉफी की जाती है. और कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर कॉफी है मैंने आपसे डिस्कस किया. चाहे बात करें इसकी असम के साथ में, चाहे कर्नाटका और इनफैक्ट हिमाचल प्रदेश में भी कॉफी की खेती की जाती है. नेक्स्ट मूव्स टू द टी. चाय सुबह की शुरुआत ही चाय के सिप के साथ होती है. टी इज द बेवरेज क्रॉप. बेवरेज मतलब पेय पदार्थ, पीने वाला. ग्रोन ऑन प्लांटेशन. इसकी प्लांटेशन की जाती है. दिस रिक्वायर कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स. और जो इसके पत्ते हैं उसके ग्रोथ के लिए, बिकॉज जो टी है वो तो पत्तों से ही कलेक्ट की जाती है, पत्ते ही कलेक्ट किए जाते हैं जो टी के पौधे हैं. तो बेवरेज क्रॉप्स है, कूल क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट है और जो रेनफॉल है इट शुड बी द वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर. यानी कि ऐसा नहीं कि इसकी जब आपने प्लांट, इनफैक्ट क्या है ये बार, जैसे कि हम गेहूं की खेती करते हैं हर 6 महीने बाद में या फिर दोबारा से इसकी बिजाई करनी होती है, ऐसा नहीं है. प्लांटेशन है. प्लांटेशन का मतलब पौधे एक बार लगा दिए जाते हैं तो उसके बाद में इसी प्लांट्स में बार बार पत्ते आते रहते हैं और इन पत्तों को कलेक्ट किया जाता है. बस इतना ही है, सिंपल. चाहे बात करें कॉफी की, चाहे टी की बात करें, तो ये तो प्लांटेशन है. जैसे आप दूसरे पौधे उगाते हैं, पेड़ हैं, और इनमें हर बार पत्ते आते रहते हैं. कोमल जो इसके लीव्स हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं. हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. ऐसा नहीं है कि बारिश किसी एक पार्टिकुलर जब पत्ते आने शुरू हो तब चाहिए या जब पत्ते का ग्रोथ हो तब. पूरे थ्रू आउट द ईयर हमको बारिश की जरूरत होती है खेती में, चाय की खेती के लिए, ठीक है. एंड इट विल बी बेटर फॉर द ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीव्स. ये देखो प्लांटेशन, चाय के बागान का आप एक चित्र देख पा रहे होंगे. आपकी ही एनसीईआरटी की बुक्स से है, मैंने कहीं और से नहीं लिया. और इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सोइल एंड जेंटल स्लॉप्स. स्लॉप्स होने चाहिए. आप देख पा रहे हो
ढलान है, इसमें खेतों में ढलान है, पानी कहीं पर रुकना नहीं चाहिए, पानी चाहिए, इसका मतलब ड्रेनेज सिस्टम चाहिए, पानी होना चाहिए, बट पानी का कहीं रुकावट ना हो, इसलिए तो ये स्लॉप्स के अंदर खेती होती है। चाय की खेती के बारे में बात करें, जेंटल स्लॉप्स, बहुत ज्यादा ढलान की भी जरूरत नहीं, जेंटल होनी चाहिए। लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। इसके जो पत्ते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि इट इज बेस्ड ऑन द लीव्स, लीव्स ही पिक किए जाते हैं, जिसको आप चाय के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और ये लीव्स जो हैं, इनको कलेक्ट करने के लिए यू नीड रिक्वायरमेंट ऑफ द लेबर, मजदूर की आवश्यकता होती है। ये खेती यानी कि इसमें ह्यूमन मैन पावर है, उसकी काफी रिक्वायरमेंट होती है कलेक्ट करने के टाइम में। जब केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी इन द वर्ल्ड। तो ये सारे कंट्री हैं, चाहे केन्या की बात करें या फिर बात करें इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ये बेस्ट क्वालिटी के जो टी है ना, उसकी भी क्वालिटी होती है और क्वालिटी के आधार पर ही इसकी थ्रू द वर्ल्ड डिमांड होती है। और हमारे देश में जो चाय है उसकी अच्छी जो क्वालिटी है वो तो एक्सपोर्ट ही कर दी जाती है, दूसरे देशों को भेज दी जाती है, अलग बात है। और जो चाय की खेती है, चाहे केन्या की बात करें, इंडिया, चाइना, और ये सभी रीजन है जहां पर वर्ल्ड के अंदर चाय की खेती की जाती है, राइट। बस अब हम इसके बाद में योर नेक्स्ट टॉपिक विल बी द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, और इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में ही लेंगे। आज का ये टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.